नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से जहां एक तरफ पुलिस कर्मियों के तबादले के आदेश दिए गए थे, इतना ही नहीं, डीजीपी एसके सिंघल ने यह साफ तौर से कह दिया था कि 6 साल जिस पुलिस कर्मियों ने पूरे कर लिए हैं, अब उनके जो है तबादले का समय आ गया है। और यही वजह है कि लिस्ट तैयार करने की जो बात है वो डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से कही गई थी। लेकिन अब इस बड़े आदेश के बीच एक और बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने यह साफ कर दिया है कि जितने भी पुलिस कर्मियों के बदलाव किए जाएंगे वे सभी उनके गृह जिले में नहीं होंगे। तो ये बड़ा फैसला डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से, जिसमें पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर निर्णय लिया गया है और ये बताया गया है कि उन सभी पुलिस कर्मियों के तबादले तो किए ही जाएंगे जिन्होंने अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब उन सभी पुलिस कर्मियों के जो पोस्टिंग है वो उनके गृह जिला में नहीं बल्कि कहीं और की जाएगी। ऐसे में क्या कुछ आदेश बिहार की डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से दिया गया है, ट्रांसफर को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, इसकी आपको पूरी जानकारी देते हैं। बता दें कि बिहार में पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी की है। डीजीपी एसके सिंघल ने 6 साल से एक ही जिले में काम कर रहे पुलिस अधिकारी और कर्मियों को 10 दिनों के अंदर दूसरी जगहों पर भेजने का निर्देश जारी किया था। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद ही डीजीपी ने अब एक नया आदेश जारी कर दिया है। इस नए आदेश में डीजीपी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी को तैनात उनके गृह जिले में नहीं की जाएगी। जिस जिले में कोई पदाधिकारी पहले काम कर चुके हैं उन्हें फिर से उस जिले में पदस्थापित नहीं किया जाएगा, भले ही उनका कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों न हो। डीजीपी द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत अवधि की गणना नहीं की जा सकेगी। यदि किसी एक जिले में कोई पुलिसकर्मी 2 या अधिक कार्यकाल में कार्य कर चुका है तो भी सभी कार्यकाल को मिलाकर अवधि की गणना की जानी है। इसी तरह किसी पुलिसकर्मी द्वारा अलग अलग रैंक जैसे सिपाही, एएसआई में किसी जिले में ड्यूटी की गई है तो सभी कोटियों में बिताए गए समय को मिलाकर जिला और रेंज को गिना जाएगा। इसके अलावा तत्कालीन या वर्तमान में पदस्थापित पुलिस अफसर या जवान की तैनाती अवधि की गणना उसके मुख्यालय जिले के पदस्थापन अनुरूप की जाएगी। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने डीजीपी के आदेश पर नाराजगी जाहिर की है। एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस कर्मियों में पुलिस मुख्यालय के इस फैसले से असंतोष है। एसोसिएशन का दावा है कि मुख्यालय द्वारा नियम 315 के तहत स्थानांतरण हेतु मापदंड निर्धारित है, जिसे सरकार से अनुमोदित कराने के बाद लागू किया गया है। इस नीति के तहत की रेंज आईजी और डीआईजी द्वारा स्थानांतर भी किया जा गया है और तबादले को लेकर सुरक्षा के स्थान की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन इस सबके बीच एसोसिएशन का कहना है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शिक्षा पद स्थापित कर चुके हैं और उसी के अनुसार तबादले की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन इस नए आदेश के बाद पुलिस कर्मियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में जाने की चेतावनी भी दी है। स्थानांतरण के लिए नियम निर्धारित है जिसे सरकार से आने के बाद लागू किया जाएगा। एसोसिएशन की माने तो इसी नीति के तहत रेंज आईजी डीआईजी द्वारा स्थानांतर किया जा चुका और तबादले को लेकर इच्छानुसार स्थान की जानकारी मांगी गई थी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने इस आधार पर आवेदन समर्पित किया था, लेकिन नए आदेश के बाद उनके सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने की चेतावनी भी दी है। तो जहां एक तरफ बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ मेंस एसोसिएशन की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस फैसले के खिलाफ वो कोर्ट में जाएंगे और अपनी जो मजबूरी है वो बताएंगे। तो ये जो फैसला है, ये जो आदेश है वो बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वैसे सभी पुलिसकर्मियों जिन्होंने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल को पूरे कर लिए हैं उनका तबादला तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ उन सभी पुलिसकर्मियों का तबादला उनके गृह जिले में नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह पर किया जाएगा। और इसी फैसले को लेकर जो पुलिसकर्मी है उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है और कोर्ट तक जाने की चेतावनी दी है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।